हैज टू एलिवेट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है, क्योंकि इसमें इसके फॉर्मुलेशन में एल थियानाइन, ट्रिप्टोफेन जैसी ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आपके हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे जिंको बिलोबा है, एल थियानाइन है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट बोला जाता है उसको, ग्रीन टी में पाया जाता है। और आपका एल ट्रिप्टोफेन है, ये हैप्पी इंडेक्स, आपके जो खुशी वाले हार्मोन हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और डिप्रेशन पे कंट्रोल कर पाते हो, और इसकी वजह से आपके गट की हेल्थ भी ठीक रहती है और आपका इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल हो जाता है। ये इंप्रूव करता है आपके बिहेवियर और मूड को, क्योंकि आपका डाइजेशन से सीधा का सीधा कनेक्शन है आपके ब्रेन का। तो स्ट्रेस कम होगी तो मूड और बिहेवियर भी चेंजेस आना स्टार्ट होगा। इवन आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और बॉडी को, वो भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा विद द टाइम। प्रिवेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ये जो आपके विद द टाइम 40 साल के बाद जो मेमोरी लॉस होना, कॉग्निशन पावर में जाना, और एक तरीके से फास्ट डिसीजन ना ले पाना, इवन बीपी की प्रॉब्लम रहना, स्ट्रेस मीडिएटेड जो डायबिटीज है वैसी प्रॉब्लम हो जाना, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से ये हेल्प करता है आपकी, ये ना हो आपकी बॉडी में। यदि हो भी गई है तो इनको रिवर्स करने में और इनको डिले करने में ये हेल्प करता है। सो इम्प्रूव ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलरली ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, तो आपकी बॉडी में ही हीलिंग पावर इतनी होती है कि वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। हेल्प्स टू इम्प्रूव गट हेल्थ, स्ट्रेस कम होगा तो कंट्रोल करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे थायराइड एक ग्लैंड है, सॉरी, हाइपोथैलेमस हमारी एक ग्लैंड है, गोनोइड्स, ओवरीज ये भी ग्लैंड ही है हमारी बॉडी में, पेनक्रियाज ये ग्लैंड है। तो इनकी हेल्थ पर सीधा असर डालता है, और इनकी हेल्थ के कारण आपको पता है क्या क्या हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है। इनके आ, आ, इनके फंक्शन चेंज होने से क्या क्या बॉडी में चेंज हो सकता है। पेनक्रियाज के चेंज होने से डायबिटीज, गोनोइड्स जो है ओवरीज में कोई इन्फ्लामेशन या चेंजेस आता है तो फर्टिलिटी पे इशू पड़ता है, पीरियड साइकिल पे पड़ता है, मेल्स में स्पर्म काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो वाइटल फंक्शन जो है एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा जो कंट्रोलिंग है वो है पिट्यूटरी और थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है, जो हमारे दिमाग में ही पाई जाती है, हमारे दिमाग का एक पार्ट होती है। सो आपको यदि हेल्दी रहना, ओवरऑल हेल्दी रहना है, तो ब्रेन वन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, और आप दूसरे तीसरे दिन ही अपनी बॉडी में एक नई ताजगी पा सकते हैं, एक नई एनर्जी पा सकते हैं, एक नया आप में एंथुसिज्म बढ़ जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को एक तरीके से रीजनरेट करने की, एक तरीके से न्यू एनर्जी आप में फील होगी। 2 या 3 दिन आप इसको यूज करते हो जाएंगे तब। स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ये, अच्छे से आपको नींद आना स्टार्ट होगा, अच्छे से आप रिलैक्स कर पाएंगे। स्ट्रेस मीडिएटेड डायबिटीज जैसी चीजें आजकल एक रिसर्च में पाया गया है, जो स्ट्रेसफुल होते हैं उनको डायबिटीज ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका ब्रेन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो पेनक्रियाज को भी कंट्रोल कर रहा था, एक दूसरा इंसुलिन को भी रेजिस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसको रिवर्स करने में ब्रेन, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है कि ब्रेन जो हमारा प्रोडक्ट था ब्रेन से रिलेटेड, उन लोगों ने लिया था स्ट्रेस के लिए, ब्रेन के लिए, बट उनको बेसिकली रिजल्ट आए डायबिटीज में, बेसिकली रिजल्ट आए हाइपरटेंशन में, बेसिकली उनको रिजल्ट आए ओवरऑल बॉडी के फंक्शन में, उनके मूड में, उनके हॉर्मोन्स में। सो ये एक तरीके से मल्टी फंक्शनल काम करता है ब्रेन वन, क्योंकि इसके मल्टीपल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। इनहांस अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव हेल्थ, इनहांस मेमोरी पावर, एज रिलेटेड जो मेमोरीज इशू हैं, वो सारी चीजें ये काम करने का काम करता है। इसके पीछे इसका फॉर्मुलेशन है, जो साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है ब्रेन